हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे, आप सबके घरानों को आपको वापसमानी का शुक्र करते हैं कि ये कीमती मौका बख्शा कि हम उसे सजदा करें, धन्यवाद कहें। मेरे अजीजों, आज का शुक्र करते हैं कि हमें उसने ज़िंदगी बख्शी और ज़िंदगी की हर नेमत बख्शी है। आज हम खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो ये है, महबूब मेरे की सब नबी गवाही देते हैं। मेरे अजीजों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि महबूब मेरे की सब नबी गवाही देते हैं। इसके बारे में आज हम सीखते हैं कि खुदावंद के कलाम में से ईमाल की किताब और उसका 10वां बाब और उसकी 43 आयत को हम गौर करेंगे। यहाँ पे उस शख्स की सब नबी गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसका नाम उसके नाम से गुनाहों की माफी हासिल करेगा। मेरे अजीजों, खुदा का हम जलाल को जब देखते हैं कि वो मसीह यीशु में जाहिर हुआ, तो यहाँ पे महबूब, आज हम देखते हैं कि महबूब, मेरा महबूब, यानी वो महबूब जिससे हम प्यार करते हैं, वो महबूब जिससे हमारी दोस्ती है, वो महबूब जिससे वो कहता है कि अब से तुम नौकर नहीं बल्कि मेरे दोस्त हो। वो हमें अपना दोस्त बनाता है। महबूब जो है उसका जो मतलब है वो दोस्त को भी कहा जाता है, महबूब मशूक को भी कहा जाता है। जिससे आपको मोहब्बत होती है, जिससे प्यार होता है, उसे ये कहा जाता है। और मेरे अजीजों, पतरस यहाँ पे बात कर रहा है और वो कहता है उस शख्स की सब नबी गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की माफी हासिल करेगा। यानी मेरे महबूब के नाम से लोगों की माफी मिलेगी। लेकिन पतरस सिर्फ अदालत की बात ही नहीं करता, यहाँ पे उसका जोर नहीं देता, बल्कि वो अंजील की सच्चाई को बयान कर रहा है। यहाँ पे कि अंजील मुकद्दस की सच्चाई को बयान करता है, एक जबरदस्त। और मेरे अजीजों, वो वाज़िया कहता है कि हम इस अदालत से बच नहीं सकते। यानी उस जो अदालत है, जो खुदा की अदालत है, उससे हम बच नहीं सकते। लेकिन मेरे अजीजों, जैसा कि पुराने अहदनामे के सब नबियों ने गवाही देते हैं कि जो कोई मसीह मऊद के नाम पर ईमान लाएगा, यानी जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसमें शामिल हो जाएगा, यानी मसीहत में शामिल हो जाएगा। मसीह पर ईमान लाने से मसीहत में शामिल हो जाएगा। क्या आप के गुनाहों की माफी पाना चाहते हैं? आज देखें, जो भी गुनाहों की माफी पाना चाहता है उसके लिए ये दर खुला है, उसके लिए रास्ता खुला है, उसके लिए रास्ता तैयार है। और जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसके गुनाह माफ हो जाएंगे। और मेरे अजीजों, तो उस पर ईमान लाने की जरूरत है। आज हमें उस पर ईमान रखें ताकि आपके गुनाह माफ हो सके। और इसी तरह मेरे अजीजों, 26वां बाब हम देखते हैं, माल 26 बाब, उसकी 22 और 23 आयत में क्या लिखा है। लेकिन खुदा की मदद से मैं आज तक कायम हूं और छोटे बड़े के सामने गवाही देता हूं और उन बातों के सिवा कुछ नहीं कहता जिनकी पेशन गोई नबियों और मूसा ने भी की है। मेरे अजीजों, यहाँ पे पौलुस रसूल भी कहता है कि खुदा ने मेरी हिफाजत की है, खुदा ने मेरी मदद की है और खुदा की मदद से मैंने ये सब कुछ किया। मैं आज तक कायम हूं, मैं उसमें कायम हूं, उसकी गवाही देता हूं, छोटे बड़ों के सामने गवाही देता हूं। और मेरे अजीजों, कहता है उन बातों के सिवा मैं और कोई गवाही नहीं देता, उन बातों के सिवा और कुछ नहीं मैं कहता जिनकी गवाही नबी
नबियों ने दी है और मूसा ने दी है। तो इसी तरह मेरे अजीजों, आज हम भी कोई और तालीम नहीं पेश करते, कोई और नई थैलोजी नहीं हम पेश कर रहे, बल्कि हम वही बात को पेश करते हैं जो अंजील मुकद्दस में लिखी है। उस पर ईमान जो ले आएगा तो उसके ही मेरे अजीजों गुनाह माफ होंगे, क्योंकि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही मुजस्सम होकर दुनिया में आया। और ये जो कलाम है यही मेरे अजीजों यशवा मशायख से निकला है, और ये खुद कलाम है, वो खुद कलाम है, वो खुद कलमा है। और इसी तरह मेरे अजीजों हमें इस बात को जानना है। वो कहता है कि मैंने कोई और अलहदा बात नहीं की, वही बात की है जो नबियों ने बात की है, जिन नबियों ने पेशन गोई की है उस शख्स की। और उस शख्स की जो पेशन गोई की है वो पैगाम ये है कि मसीह मौद को दुख उठाना जरूर है, यानी मसीह मौद को दुख उठाना था, और सबसे पहले वही मुर्दों में से जिंदा होकर इस उम्मत को और गैर कौम के लिए मेरे अजीजों नूर का इश्तिहार देगा। और उसने दिया। और इसी तरह मेरे अजीजों वो वही मुर्दों में से जी उठा, और उठने के बाद उसने उम्मत को, यानी वो उम्मत जिससे खुदा बड़ा प्यार करता था, वो उम्मत यहूदी उम्मत, वो उम्मत इस्राएली उम्मत, वो उम्मत जिनसे वो प्यार करता था, और उसी तरह मेरे अजीजों कलीसिया से प्यार करता है, कलीसिया उसका बदन है। और इसी तरह मेरे अजीजों हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि वो कहता है आगे कि गैर कौमों को, उम्मत को और गैर कौमों को नूर का इश्तिहार देगा, यानी वो नूर का इश्तिहार है। उस नूर के इश्तिहार को देखें कि वो उस नूर सिर्फ खुदावंद यशवा मशायख में नूर है। कहता है मैं दुनिया का नूर हूं, और वही नूर आज गैर कौमों के लिए भी है, वही नूर आज मसीहियों के लिए भी है, वही नूर बनी इसराइल कौम के लिए भी है, वही नूर यूनानियों के लिए भी है, वही नूर सब के लिए है, हर इंसान के लिए वो नूर है, अगर कोई उस नूर को कबूल करे। यहां पे भी मेरे अजीजों हम देखते हैं रोमियो 3 बाब उसकी 21 और 22 आयत में क्या लिखा है। बस क्या शरीयत खुदा के वादों के खिलाफ है? हरगिज नहीं, क्योंकि अगर कोई ऐसी शरीयत दी जाती जो जिंदगी बख्शी तो अलबत्ता रास्तबाजी शरीयत के सबब से होती है, मगर किताब मुकद्दस ने सबको गुनाह का मुताबिक कर दिया, ताकि वो वादा जो यीशु मसीह पर ईमान लाने पर मौकूफ है, ईमानदारों के हक में पूरा किया जाए। मेरे अजीजों यहाँ पे देखते हैं, कहता है कि पस क्या शरीयत खुदा के वादों के खिलाफ है? खुदा के वादों के खिलाफ नहीं है शरीयत। कहता है हरगिज नहीं, क्योंकि अगर कोई ऐसी शरीयत दी जाती जो जिंदगी बख्शती तो अलबत्ता रास्तबाजी शरीयत के सबब से होती है। यानी रास्त यहाँ पे कुछ बता रहा है खुदावंद के, अब शरीयत के बगैर खुदा की एक रास्तबाजी जाहिर हुई। यानी यहाँ पे जो हमें आयत में नजर आता है कि शरीयत के बगैर यहाँ पे नजात नहीं, यहाँ पे कहता है क्योंकि अगर कोई ऐसी शरीयत दी जाती जो जिंदगी बख्शती तो अलबत्ता रास्तबाजी शरीयत के सबब से होती, मगर कहता है मगर किताब मुकद्दस ने सबको गुनाह का मुताबिक कर दिया, ताकि वो वादा जो यीशु मसीह पर ईमान लाने पर मौकूफ है, यानी यीशु मसीह पर ईमान लाने पर मौकूफ है, यानी शरीयत के बगैर खुदा की एक रास्तबाजी जाहिर हुई है कि शरीयत पर अमल आप करेंगे तो शरीयत सिर्फ आपको गुनहगार बनाएगी, नजात नहीं दे सकती। यहां पे एक रास्तबाजी ऐसी जाहिर की है, कहता है
کہ وعدہ جو یسوع مسیح پر ایمان لانے پر موقوف ہے ایمانداروں کے حق میں پورا کیا جائے. یعنی یہاں پہ وہ بتا رہا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ایک پروگرام، ایک منصوبہ ظاہر ہوا یہاں پہ، وہ منصوبہ جس پر خدا ناراستوں کو ناراستی سے نجات دے گا، ان پر رحم کرے گا. اس منصوبے میں یہ شرط نہیں کہ شریعت کو پورا کیا جائے. اس منصوبے میں شریعت کو پورا کرنے کی، جیسے یہاں پہ ہم نے پڑھا ہے، کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسی شریعت، کہتا ہے کہ البتہ راست بازی شریعت کے سبب سے ہوتی ہے. یعنی یہاں پہ شریعت مطالبہ کرتی ہے، یعنی شریعت کو پورا کرنے سے ہمیں راست بازی نظر آتی ہے، لیکن یہاں پہ ایک اور منصوبہ خدا نے پیش کیا ہے. وہ شرط نہیں ہے، اس کی یہ شرط نہیں ہے کہ شریعت کو پورا کیا جائے. چونکہ خدا پاک ہے، یہ ہمیں بھی پتا ہے، سب قوموں کو پتا ہے، سب لوگوں کو پتا ہے خدا پاک ہے. وہ گناہ کو معاف نہیں کر سکتا اور نہ اس سے چشم پوشی کر سکتا ہے. لازم ہے کہ وہ گناہ کی سزا دے، اور گناہ کی سزا موت ہے. میرے عزیزو، چشم پوشی نہیں کر سکتا، وہ پاک ہے، وہ گناہ کو معاف نہیں کر سکتا. لیکن میرے عزیزو کہتا ہے لیکن گناہ سے محبت، گنہگار جو انسان ہے اس سے کیا کرتا ہے؟ محبت رکھتا ہے، اسے بچانا چاہتا ہے، اسے چھڑانا چاہتا ہے. اور میرے عزیزو ایک محکمہ آن پڑا ہے، جھگڑا، بکھیرا، جھنجٹ. اس کا مطلب ہے خدا کی راست بازی گنہگار کی موت کا مطالبہ کرتی ہے، مگر اس کی محبت گنہگار کو ابدی شادمانی عطا کرتا ہے. میرے عزیزو، جو اس کا محبت بھرا پیار ہے وہ شادمانی عطا کرتا ہے. انجیل کا پیغام اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ میرے عزیزو کس طرح خدا اپنی راست بازی سے ٹکر کھائے بغیر، یعنی اس کے ٹکر کھائے بغیر گنہگاروں کو نجات دے سکتا ہے. اس راست بازی کا منصوبہ جو ہے اس کی میرے جو منصوبے کی گواہی شریعت اور نبی دیتے ہیں. یہاں پہ شریعت اور نبیوں نے بھی اس کی گواہی دی ہے. کس کی گواہی دی؟ اس شخص کی، یشوع مسیح کی گواہی دی کہ اس کے وسیلہ سے کیا ملے گی؟ نجات مل سکتی ہے. اور میرے عزیزو ہمیں اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے. کہتا ہے اس کی پیشن گوئی بیان ہے، ان مثالیں اور عکس کے وسیلے سے کیا گیا ہے کہ جن قربانیوں کا تقاضا شامل تھا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ کفارے کے لیے خون بہانا ضروری تھا. یعنی کفارہ دینے کے لیے خون بہانا ضروری تھا. البتہ میرے عزیزو علاوہ از براہ راست نبوت پیش ہوتی ہے. یہاں پہ نبوت بتائی جاتی ہے، پرانے عہد میں سے نبوت ملتی ہے ہمیں کہ اس کا کفارے کے لیے خون بہانا ضروری تھا. ہم دیکھتے ہیں خدا کے پاک کلام میں یسایہ 51 اس کی 5 آیت سے لے کے 8 آیت تک، میری صداقت نزدیک ہے، میری نجات ظاہر ہے، اور میرے بازو لوگوں پر حکمرانی کریں گے. جزیرے میرا انتظار کریں گے، اور میرے بازو پر ان کا توکل ہوگا. آنکھیں آسمان کی طرف اٹھاؤ اور نیچے زمین پر نگاہ کیا کرو، کیونکہ آسمان دھواں کی مانند غائب ہو جائے گے اور زمین کپڑے کی طرح پرانی ہو جائے گی، اور اس کے باشندے مچھروں کی طرح مر جائیں گے. لیکن میری نجات ابد تک رہے گی اور میری صداقت موقوف نہ ہوگی. اے لوگوں جن کے دل میں میری شریعت ہے، انسان کی ملامت سے نہ ڈر اور
उनकी तानाजनी से हरासा ना हो, क्योंकि कीड़ा उनको कपड़े की मानिंद खाएगा, उनको पशेमान की तरह खा जाएगा। लेकिन मेरी सदाकत अब तक रहेगी और मेरी नजात पुश्त दर पुश्त है। पुश्त दर पुश्त यानी उसकी नजात यहाँ पे पुश्त दर पुश्त हमें नजर आती है। वो कहता है कि मेरी सदाकत जो है वो नजदीक है। यहाँ पे सदाकत जो कह रहा है नजदीक है, क्योंकि उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह के पैदा होने की यहाँ पे पेशन कोई नजर आती है, हमें नजर आता है कि वो ही सदाकत करेगा, उसके वसीला से यहाँ पे कहता है नजात होगी। यानी कहता है यहाँ पे कहता है कि मेरी सदाकत नजदीक है जाहिर होने वाली है, वो जाहिर होगी। और इसी तरह मेरे अजीजों हम देखते हैं 56 बाप में, यशायाह 56 बाप और उसकी पहली आयत को हम देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, अदल को कायम रखो और सदाकत को अमल में लाओ, क्योंकि मेरी नजात नजदीक है। यहाँ पे मेरे अजीजों हम इस बात को देखते हैं कि वो कहता है कि मेरी नजात जो है नजदीक है, सदाकत को कायम करो। हम दानियल को भी साथ ही हम देख लेते हैं, दानियल 9 बाप को और उसकी 24 आयत को। यहाँ पे तेरे लोग और तेरे मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए कि खताकारी और गुनाह का खात्मा हो जाए, बदकिरदारी का कफारा दिया जाए, अबदी रास्तबाजी कायम हो, रोया नबूवत पर मोहर हो और पाक तरीन मकाम ममसूख किया जाए। यहाँ पे मेरे अज़ीज़ों हमें इस बात को दानियल के जो हफ्ते हैं उसमें नज़र आता है कि वो कहता है कि खताकारी का क्या हो, खात्मा हो और गुनाह का खात्मा हो। और यहाँ पे मेरे अज़ीज़ों इस बुनियाद पर यानी पिछले हमें नबूवतों में सारी बात नज़र आती है कि खुदावंद के बारे में ये नबूवत हमें मिलती है। और इसी तरह मेरे अज़ीज़ों नजात जो है शरीयत की पाबंदी की बुनियाद पर नहीं मिलती कि हम सोचें कि शायद हमें शरीयत की यानी नजात शरीयत की पाबंदी की बुनियाद पर नहीं मिलती। यानी जो हमने पिछली आयतों में देखा था वहां पे हमें नजर आता है, लेकिन अब रसूल कुछ और यहाँ पे बयान करता है। रोमियो में हम देखते हैं, रोमियो 3 बाब उसकी 22 आयत, यानी खुदा की वो रास्तबाजी जो यीशु मसीह पर ईमान लाने से सब ईमान लाने वाले को जाहिर होती है, क्योंकि कुछ फर्क नहीं। यहाँ पे मेरे अज़ीज़ों अब रसूल बयान करता है कि वो ये कहता है कि ये नजात जो है मिलती किस तरह मिलती है, मेरे महबूब पर ईमान लाने से, खुदावंद यशवा मशायख पर उस पर ईमान लाने से, ये कामल इत्काद और यकीन रखने से कि सिर्फ वही हमारा वाहिद मुनज्जी है, वही हमारा मालिक है, वही जिंदा आसमान पर जाने वाली वाहिद उम्मीद है। इस ईमान की बुनियाद पर मेरे अज़ीज़ों मिलती है। हम को मसीह की ज़ात और काम के जो है उस पर यकीन रखना है मेरे अज़ीज़ों। जो उसकी ज़ात में मुकाशफा है उस पर यकीन रखना है। बाइबल मुक़द्दस में मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुक़द्दस में यही अल्लाही मुकाशफा हमें नज़र आता है, मिलता है। और मेरे अज़ीज़ों ईमान कोई ऐसी बात नहीं है कि ईमान अंधेरे में छलांग लगाने का नाम नहीं है। ये यकीनी और पक्की शहादत का मुतालबा करता है ईमान। और खुदा के लाजवाल ला तब्दील कलाम से ये शहादत हमें मिलती है। इस बाइबल से हमें वो शहादतें मिलती हैं कि उस शख्स के बारे में, यशवा मशायख के बारे में सब नबी गवाही देते थे, बताते थे। और इसी तरह मेरे अज़ीज़ों ईमान कोई गैर मंतकी या गैर माकूल बात नहीं है। इससे ज़्यादा
منطقی اور معقول بات کیا ہو سکتی ہے کہ مخلوق اپنے خالق پر ایمان اور بھروسہ رکھے؟ ایمان کوئی ثواب کا کام نہیں ہے جس سے بنتا ہے۔ انسان اس لیے فخر نہیں کر سکتا کہ خداوند پر ایمان لایا ہوں۔ اگر انسان اس پر ایمان نہ لاتا تو احمق ٹھہراتا، میرے عزیزو، عقل مند نہ ٹھہراتا۔ ایمان نجات کمانے کی کوئی کوشش نہیں بلکہ اس نجات کو قبول کر لینے کا نام ہے، میرے عزیزو، جو خدا مفت بخشتا ہے، مفت دیتا ہے، ہمیں پیش کرتا ہے، مفت دیتا ہے۔ پالوس رسول بتاتا ہے کہ یہ نجات ایمان لانے سے سب ایمان لانے والے حاصل کر سکتے ہیں۔ آج جو ایمان لاتے ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ مراد یہ کہ نجات سب انسانوں کے لیے دستیاب ہے، آج دستیاب ہے، سب لے سکتے ہیں۔ جیسے کوئی کہتا ہے کہ یہ چیز دستیاب ہے، یعنی نجات جو ہے یہ سب انسانوں کے لیے دستیاب ہے، سب کو پیش کی گئی ہے اور سبوں کی روحانی ضرورت پوری کرتی ہے، لیکن حاصل صرف ایمان لانے والے ہی کر سکتے ہیں اس کو، میرے عزیزو، وہی حاصل کریں گے جو ایمان لائیں گے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو اس بات کو دیکھنا ہے، ان کو جو ایمان کی روح سے خداوند یشوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، معافی سبوں کے لیے ہے، مگر ایک فرد کو اس وقت معافی ملتی ہے جب وہ قبول کرتا ہے، جب وہ اس بات کو مانتا ہے۔ ہم 23ویں آیت میں یہاں پہ دیکھتے ہیں، رومیو 3:23 میں کیا لکھا ہے؟ اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ یعنی نجات جو ہے میرے عزیزو، نجات کی ضرورت عالمگیر ہے، خوشخبری بھی ویسی ہی عالمگیر ہے۔ ضرورت اس لیے ہے عالمگیر کہ سب انسانوں نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے۔ ہر ایک نے آدم میں گناہ کیا۔ جب آدم نے گناہ کیا تو اپنی ساری نسل کے نمائندہ ہو گیا، وہ نمائندے کے طور پر کیا، میرے عزیزو۔ لیکن انسان صرف طبعی طور پر ہی گنہگار نہیں بلکہ اپنے اعمال سے بھی گنہگار ہے اور اپنے آپ میں میرے عزیزو خدا کے جلال سے محروم ہے۔ اور اسی ہمارے محبوب کی یہ سب نبی گواہی دیتے ہیں، اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح وہ کہتا ہے 10ویں باب میں یہاں پہ لکھا ہے 43 آیت میں کہ اس شخص کی سب نبی کیا دیتے ہیں؟ گواہی دیتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے، کہتا ہے اس شخص کی سب نبی گواہی دیتے ہیں کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اس کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل کرے گا، یعنی اس کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل کرے گا۔ اور اسی طرح میرے عزیزو ان کے گناہوں سے معذور رکھے بغیر پطرس ثابت کرتا ہے اپنی حاکمیت سے یہ سب کچھ اس طرح ہونے دیا اور ارادے پورے ہوں۔ پرانے عہد نامے میں نبیوں نے نبوت کی تھی کہ مسیح موعود دکھ اٹھائے گا۔ دانیل نے بھی جیسے کہا تھا، بھی میرے جو ہم نے پڑھا دانیل 9:24 آیت میں، کہ ابدی راست بازی قائم ہوگی اور وہ کفارے کے ساتھ ہوگی، وہ قربانی کے ساتھ ہوگی۔ وہ کفارہ قربانی خداوند یشوع مسیح نے دیا ہے اور دکھ اٹھایا ہے، مگر اب وہ خود کو میرے عزیزو یہاں پہ ان کو دیتا ہے خداوند، اور منجی کے طور پر پیش کرتا ہے، اپنے آپ کو خود پیش کرتا ہے، کہتا ہے اس کے وسیلے سے وہ اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور میرے عزیزو سیموئل سے لے کر جتنے نبی پیچھے گزرے تھے، سب نے میرے عزیزو اس کی بحالی کے لیے دعا کی ہے، اس کی بحالی کے لیے سب کچھ کیا ہے۔ اور اسی طرح طور پہ نبوت کی گئی ہے، اور اس بات پر زور دیتے ہیں پطرس کہ سیموئل سے لے کر پچھلوں تک جتنے نبیوں نے کلام کیا، ان سبوں نے ان
दिनों की खबर दी, मुराद ये है कि मसीह की बादशाही के ज़माने की खबर दी है। और इसी तरह मेरे अजीजों, हम देखते हैं अमाल 11 बाब उसकी 17 आयत में क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है खुदा के कलाम में, बस जब खुदा ने उनको भी वही नेमत दी जो हमको खुदावंद मसीह पर ईमान लाकर मिलती थी, तो मैं कौन था कि खुदा को रोक सकता। यानी यहाँ पे बात ये है कि बात फिर ईमान की मिलती है मेरे अजीजों। यहाँ पे जो ये करनीलस का घराना ये दूसरे ईमान लेके आए, इनको वही बख्शिश मिली जो कलीसिया को मिली थी, वही नेमत मिली जो कलीसिया को मिली थी, वही जो कलीसिया 120 की जमायत बैठी थी वहां पे, उनको भी वही नेमत मिली। और यहाँ पे भी कहता है, पतरस कहता है मख्तूनों, यानी मख्तूनों के मेरे अजीजों, यहाँ पे कहता है कि मख्तूनों के तबके के सामने ये सवाल उठाया कि जब खुदा ने गैर कौमों पर रूल कुदस उंडेलना पसंद किया जैसा कि पहले ईमानदारों के साथ किया था, तो कौन है कि खुदा को रोक सकता है। यानी खुदा को कोई रोक सकता है जी। यहाँ पे पतरस कहता है कि जब इन गैर कौमों के ऊपर खुदा ने रूल कुदस डेला है तो कोई उसको खुदा को रोक सकता है। तो आज भी मेरे जीजो, आज खुदावंद यशवा मुशायख जो मेरा महबूब है, उस महबूब के हाथ में नजात है, उस महबूब की सब नबी गवाही देते हैं। तो आज अगर कोई नजात पाना चाहता है तो क्या मैं उस खुदा का हाथ को रोक सकता हूं? या कोई कौम, दूसरी कौम जो है, कहे कि हमारी कौम को नजात ना मिले, हम तो मसीह की तरफ ईमान नहीं लेके आते, हम उसकी पैरवाई नहीं करते और नहीं करेंगे, तो कोई दूसरा उसको रोक सकता है जब खुदा की बख्शिश उन पर नाज़िल होगी? तो इसी तरह मेरे अजीजों, खुदा है जो लोगों को अपनी तरफ खींचता है। के लिए लोगों को पता नहीं कहां धक्के खाने पड़ते हैं, लेकिन वाहिद खुदावंद यशवा मुशायख नजात दहिंदा जो है, वो ढूंढता फिरता है, वो खुद नजात देता है। हमें कहीं ख्वार होने की जरूरत नहीं है, हमें कोई दूसरे मुल्कों में जाके ख्वार होकर नजात पाने की जरूरत नहीं है। नजात हमारे दरमियान में है। आज आप उसको पुकारें, आज मेरे महबूब को पुकारें, आज मेरे महबूब पर यकीन रखें, आज मेरे महबूब पर ईमान लेके आए। शरीयत के अमल से नहीं, शरीयत के अमाल से नहीं आपको नजात मिलेगी, बल्कि ईमान से नजात मिलेगी। जो ये ईमान रखे कि उसने मेरे लिए जान दी है, उसने मेरी नजात के लिए जान दी है, उसने मेरी शिफा के लिए नजात दी है, उसने मेरे खानदान के लिए नजात दी है, उसने मेरे खानदान के लिए जान दी है, उसने मेरी नजात के लिए सब कुछ किया है। इस बात को जाने। और मेरे अजीजों, या पतरस कहता है कोई खुदा को रोक सकता है? आज अगर गैर कौमें यशवा मुशायख पर ईमान लेके आ रही हैं, उसे अपना शख्सी नजात देंदा मानती हैं, लोग मसीह हो रहे हैं, तो क्या कोई खुदा के हाथ को कोई रोक सकता है जी? नहीं रोक सकता, क्योंकि ये खुदा की तरफ से सब कुछ होता है, खुदा की तरफ से बख्शिश होती है। तो कोई मसीह की तरफ आता है, कोई वैसे नहीं आ सकता। जब तक खुदा किसी पे रहम ना करे, कोई भी मसीह नहीं हो सकता। इसी तरह मेरे अजीजों, खुदावंद आपको बरकत दे। इसे हम जारी रखेंगे आगे। आए अपने सरों को झुकाएं, उसके सामने पेश हो जाए, क्योंकि सब नबी मेरे महबूब की गवाही देते हैं। आए खुदावंद के नाम को ऊंचा करें। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन, आमीन, आमीन।